वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और ये है हेल्थ सेगमेंट और हेल्थ में हम आज स्पेशली बात करें आपकी हड्डियों से रेलिवेंट। और जो ख़वातीन जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, ऑफ कोर्स मेल फीमेल दोनों में ही होता है, लेकिन ख़वातीन को इसलिए करती हूँ कि ज़्यादातर ख़वातीन जो है अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हैं, डाइट का नहीं ख्याल करती, बच्चों को देखना, प्रेगनेंसी फेस करना और फिर अपने वर्किंग अगर जॉब में है तो वो भी इस तरह बहुत सारी लापरवाहियाँ करती हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए मेरे मुंह से जो निकलता है वो ख़वातीन को ज़्यादा निकलता है। तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ। और उस दिन बड़ा अच्छा लगा कि मैं इतनी माँ के बारे में, क्योंकि अभी मदर डे हुआ था, तो उसने कहा कि एक जुमला था बड़ा प्यारा सा, वो कि मैं इतनी उम्र की नहीं हुई लेकिन बच्चों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्योंकि आपके साथ जब जो माँ का एक रिलेशन होता है ना, जब वो फीडिंग करवाती है और जो एक अपने जिस्म का एक हिस्सा दे देती है और इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, तो उसके जिस्म में काफ़ी चीज़ों की वीकनेस होती है, तो उसका जो है ना वो वक्त से पहले हम उसको बूढ़ा देखते हैं अपनी माँ को। ये हकीकत है, मैं सच कह रही हूँ। वो नींदों को कुर्बान करना, रातों को उठना, तो बहुत सारी चीज़ों में वीकनेस आ जाती है। तो चलिए लेट्स सी हम बात करेंगे, क्योंकि और ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब, उनसे दोबारा हम आपको मिलवाते हैं। वेलकम अगेन डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। सर्वाइकल ऑफ कोर्स रिलेवेंट टू हमारी स्केलेटन से जुड़ा हुआ, और फिर हमारे कुछ मोहरे होते हैं, ये आपको मुझे अब थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मेरी ये पीछे दर्द हो रहा है, मेरी यहाँ दर्द हो रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं, इसकी रीज़न क्या है? देखें, पहले तो ये समझें कि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे साथ होता क्या है। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे साथ जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं, एक तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों का फुरफुरापन हो जाना। दूसरा ये है कि कैल्शियम की कमी से हमें झटके भी लगते हैं, जैसे यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इस तरह इंसान जो है उस तरह से फील करता है। तीसरा यानी कि इसकी कमी से हमारे अंदर एक रेशे की बीमारी है, वो भी पैदा हो जाती है, जिसमें हम कहते हैं उसके हाथ पैर जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं। दूसरा मैंने देखा ऐसे लोग नहीं, तो ये भी कैल्शियम की वजह से, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन का कुछ एरिया जो है वो डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने के बाद यानी कि फिर हमारे साथ ये होता है। इसी तरह यानी कि हमारी दिल की दुनिया भी जो है कैल्शियम की कमी की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, और बाज़ इस वक्त ऐसा भी होता है तीसरी, चौथी या पांचवी धड़कन भी वो गायब होनी शुरू हो जाती है। तो ये तमाम जो है कैल्शियम की कमी के असरात होते हैं। ख़ास तौर पे कैल्शियम की कमी की वजह से इजी फ्रैक्चर, यानी कि उसके फ्रैक्चर जो है ना बहुत आसानी से हो जाते हैं, और कम से कम उसके जो वर्टिब्राज हैं या तो वो फ्रैक्चर हो जाएंगे या कोलैप्स कर जाएंगे। कोलैप्स के अंदर वो छोटे हो जाएंगे, और बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि उसकी नॉर्मल हाइट जो है वो भी 2 इंच से ज़्यादा कम हो जाती है। उसके अंदर एक जिसको ये कहना चाहिए कि उसकी कमर जो है वो झुक जाती है, जैसे कुबड़ा हो जाए, जिसको हम कुबड़ा कहते हैं, वो कुबड़े की तरह होना शुरू हो जाते हैं। स्टूप यानी कि उसका गेट होना शुरू होता है। तो ये भी उसकी वजह से, उसका यानी कि स्टार्ट के अंदर यही होता है लो बैकिंग पेन, यानी कि कमर के निचले हिस्से के अंदर उसको दर्द का वो शिकायत करेगी या करेगा, तो वो करेगा। उसकी वजह यही है कि उसके अंदर जो फुरफुरापन, उसकी हड्डियों में जो कमज़ोरी आ चुकी है वो हो जाएगी। हड्डियों की कमज़ोरी जब कैल्शियम जो है उनके अंदर से कम होना शुरू हो जाता है, इसी तरह जैसे आप नमक का ढला जो है वो धूप में रखें तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह यानी कि जब हड्डियों का कैल्शियम यानी कि उसका लॉस हो जाता है, तो मरीज़ बड़े मज़े से कहेगा डॉक्टर साहब मेरी हड्डियों में बुखार रहता है। बुखार रहने का मतलब यह है कि जो उसकी हड्डियों का कैल्शियम है वो ज़ाया हो गया है, और हड्डियाँ जो है वीक हो जाती हैं, और वो उसको महसूस ये हो रहा होता है कि मेरी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो रही हैं, मेरे हड्डियों में बुखार हो रहा है। तो वो इसकी शिकायत लेकर आपके पास है, डॉक्टर साहब मैं बाकी तो ठीक हूँ, मेरी पर हड्डियों का बुखार नहीं जाता। अच्छा, पेशेंट के अंदर एक टेम्परेचर ऑलवेज टेम्परेचर चेक करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन उसको फील हो रहा है कि लेकिन उसकी इंटरनल फीलिंग जो है वो यही है कि जी मेरी हड्डियों में बुखार है और मुझे थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ये शिकायत करेगी। या ये मरीज़ जो, अच्छा बाद मरीज़ों की एक तकिया कलाम कह लें या उसको एक आदत होती है, वो कहेगा डॉक्टर साहब इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। ये बड़ा यानी कि कॉमन सवाल है जो किया जाता है, और उस वक्त करते हैं जब हम लोग देखने के बाद, चेक करने के बाद जब लिख रहे होते हैं तो एटम बम हमारे ऊपर पड़ता है, डॉक्टर साहब इसका यानी कि
कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, तो ये गोशगवार कर दूं कि हमारी हर दवा के अंदर कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। यहाँ तक कि इंसान को एक दूसरे इंसान को भी देखने से भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक, तो ये सूरत हाल सामने जो है वो पड़ती है। दूसरा, मैंने जो देखा है तो लोग आज तक ये किसी ने मुझसे ये नहीं कहा जी कैल्शियम का साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो कैल्शियम का भी साइड इफ़ेक्ट्स ये बता दूं कि कैल्शियम जो है उससे अंदर आपको डकारें आने शुरू हो जाती हैं, आपको कब्ज़ की शिकायत होने जाती है, आपके अंदर गैसेस जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं और आपके फ्रैक्चर जो है ना बॉडी के अंदर फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं कैल्शियम के। ना सिर्फ साइड इफ़ेक्ट सिर्फ कैल्शियम के हैं, बल्कि गंदम खाने से भी आपको एक साइड इफ़ेक्ट है जिसको हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। वो भी गंदम खाने से सीलिएक डिजीज़ होता तो भी तो एक साइड इफ़ेक्ट हुआ ना गंदम का। इसी तरह लैक्टोज टॉलरेंस यानी कि दूध बाद बच्चों को रास नहीं आता है, इसलिए कि उनके एंजाइम आंतों के अंदर एक एंजाइम है लैक्टेस, एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा दूध वो हजम नहीं करता है, तो फिर हम उसको सोया मिल्क के ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह तो साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ के अंदर है, लेकिन है कि अगर आप विद इन नॉर्मल डोजेज और उसके अंदर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर आपको अगर कोई प्रिस्क्राइब, डॉक्टर नॉन मेडिकल लोग ने, जो डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं खुदारा वो ज़रूर दवा लिया कीजिए। और जब तक आप किसी चीज़ की दवा पूरी नहीं करेंगे कोई भी चीज़ मंजर आम पर साफ़ सुथरी नहीं आएगी। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी गौर से आपकी बात सुन रही थी और मेरे ज़हन में एक चीज़ चल रही थी कि आप जैसे हड्डियों की बात हम कर रहे हैं और कुछ ख़वातीन को ऐसा होता है कि हम लोग डिफरेंट मेडिसिन ले रहे होते हैं और कुछ प्रिस्क्रिप्शन ये होती है कि इसको रेगुलर इस्तेमाल, कुछ ऐसे कॉन्शियस होते हैं पेशेंट कि उसके बगैर वो चल नहीं सकते, लाइक कि मेडिसिन लेंगे तो ही वो रिलीव, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? नहीं, बाल बीमारियां तो ऐसी हैं कि इसमें तो कोई, जैसे आप ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर लें तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये कभी भी क्योरेबल नहीं है। किसी हद तक मेडिसिन के साथ ये कंट्रोल हो जाती है या बोन इसकी रीजनरेट कर जाती है, लेकिन ये कहते हैं ना कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपकी जान छूट जाएगी 2, 4, 6 महीने या साल भर में इस्तेमाल करूँ तो इसका ऐसा नहीं है। उसको रेगुलर थोड़ी सी दवा का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह आप कहते हैं कि मेडिसिन, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस किसी को हो जाता है जिसके अंदर डीजनरेटिव डिजीज़ है हमारे घुटनों की, जिसके अंदर हमारी कार्टिलेज एरोड कर जाती है, उसको किसी हद तक कुछ मेडिसिन का लेना पड़ जाता है, इसलिए ताकि उसकी यानी कि जो प्रोसेस है टूट फूट का, जो उसके अंदर टूट वो ज़रा स्लो हो जाए और उसकी दर्दों में किसी हद तक उसको आराम हो जाए। ओके। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हो कि ये हड्डियों के दर्द से अल्लाह न करे हमारी कुछ, फॉर एग्जांपल हमारे लिवर में कोई तकलीफ हो, किडनी में हो, आंखों का कमज़ोर होना, दांतों का कमज़ोर होना, इससे कुछ इसका कनेक्टिविटी है? अगर कैल्शियम की कमी है तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, एक्यूट सीजर यानी कि बहुत ज़्यादा झटके लग सकते हैं आपके अंदर, पार्किंसोनिज्म यानी कि जिसको ऋषि की बीमारी कहते हैं वो हो सकती है, आपकी आंखें जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं, आपके दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाएगी, इर्रेगुलर धड़कन हो जाएगी। तो ये सारी कैल्शियम की कमी वजह से होती हैं, तो इसलिए आप अपना कैल्शियम लेवल जो है उसको मेंटेन रखें। अच्छा, कैल्शियम डेली मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी में इंटेक करना चाहिए, लाइक के जूस फॉर्म में, वेजिटेबल यानी कि फूड्स, न्यूट्रिशन, ये किस तरह हम रेगुलर हमारे एक कहते हैं ना, कुछ कहते हैं नमक की एक क्वांटिटी हमारे जिस्म में ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा लेने से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसी तरह मुझे बताएं कि कैल्शियम की कितनी मिकदार होनी चाहिए? मैं आपको पहले क्या, ये साल्ट की आपने बात की है, तो हमारे साल्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर इसका इस्तेमाल कम से करना है और मैक्सिमम यानी कि हमें साल्ट जो है वो 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए रोज़ाना। अब इसके अंदर बताएं ना, ऐसे 23 मिलीग्राम फॉर एग्जांपल आम जबान में आधी चम्मच चाय की, ये ज़्यादा हो, बस इतना लेना से ज़्यादा ना लें। इसी तरह यानी दूसरी चीज़ें भी हैं जिसके अंदर आपको लेना पड़ता है, जैसे कि अब आपको अपनी बॉडी को मेंटेन कर लीजिए मतवाजन ग़िज़ा जिसको बैलेंस डाइट करनी चाहिए। आपके बैलेंस डाइट के अंदर ऑरेंजेस का इस्तेमाल होना चाहिए, आपके यानी कि फ़िश का इस्तेमाल होना चाहिए, पिस्ते बादाम खाने चाहिए। वैसे मैंने आपको कहा खसकाश, अजवाइन और तेल या तुख़्म शरबती जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे ही रहेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा कहा कि आपको ऑरेंजेस
अगर सीजन खत्म हो जाए तो हम लींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, अनानास? जैसे अनानास है, पपाया है, पाइनएप्पल है, कीवी है, लीची है, ये सारी इसके अंदर मौजूद होता है कैल्शियम आपका। ओके, इन तमाम चीज़ों में कैल्शियम मौजूद होता है। डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त रहा आपके साथ प्रोग्राम, और हमने कोशिश की है कि हम अपनी बात आगे तक डिलीवर कर सकें। कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि हम लोग को इसका अवेयरनेस देनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि अपनी रूह की ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ और आसानियाँ बाँटें। अजीम है वो लोग जो कि दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फ़न रखते हैं, मेरी तरह। तो फ़न रखते हैं, लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट से बहुत सारी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं। और यकीन जाने ये एक ऐसी वबा है जिसके फैलने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। हंसते मुस्कुराते रहें ताकि ज़िंदगी का मुख्तसर सा सफ़र सुकून से गुजरे। आपके साथ हमारे तो भाई कॉलर हैं, अभी आप रुक जाएं। अरे बंद कर जाओ खड़खड़ लड़की, हमारा कुकिंग सेगमेंट होने वाला है ना, उससे पहले धड़ धड़ मन शुरू हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, टेलीविजन की आवाज़ आप बंद कीजिए वरना मैं लाइन ड्रॉप कर दूंगी। हेलो शहजाद भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कहाँ से, क्या ये नाम है? डॉक्टर साहब से पता करें, मेरी कमर में तकलीफ है और डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन कराओ, तो ऑपरेशन में कराना चाहता हूँ नैरो सर्जन से, क्योंकि वो मुझे खतरा है कि मैं हो सकता है ज्यादा माजूर हो जाऊं, तो मुझे क्या दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। पहले मेरे प्यारे भाई अपना नाम बताएं और आपने कहाँ से कॉल किए ये बताइए। मोहम्मद आजम मेरा नाम है और मैं रोज आजाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? रोज आजाद कश्मीर से। शहजाद भाई क्या बता रहे? रोज आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर? जी जी। अच्छा मेरे भाई, ओके। अच्छा अब आप बताएं आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब बात कीजिए इनसे। जैसा कि ये मेरे भाई ने आवाज आ गई आपको, क्लियर हो गई? जो मेरे भाई ने अपना जिक्र खैर किया है, उसमें यह है कि इनकी कमर में शदीद किस्म का दर्द है, और ये दर्द जो है इनकी कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है, कूल्हे के नीचे से होता हुआ पैर तक चला जाता है। हो सकता है कि पैर के बाहर की 2 उंगलियां सुन भी हों। इसके अंदर यह है कि कोई वज़न उठाने से, वेट हैवी लिफ्ट करने से, कोई देग उठा ली, कोई पानी की बोतल डिस्पेंसर में लगा दी, या कुछ और हैवी काम इस किस्म का कर लिया, तो उसकी वजह से 2 मोरों के दरमियान जो गोश्त की पैकिंग होती है, जैसे 2 रेलवे डब्बों के दरमियान बफर्स लगे होते हैं, तो अल्लाह पाक ने इनके अंदर भी डिस्कें रखी हुई हैं ताकि दोनों जब मोरे आपस में टकराएं तो इनके अंदर बाउंसी पैदा हो, ताकि ज़्यादा उसको तकलीफ़ महसूस न होता। किसी वेट उठाने से या इस करने से वो डिस्क जो है वो स्लिप कर जाती है, और पीछे एक बहुत मोटी नर्व आ रही है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसके ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है, और जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हमारी दर्द जो है वो रेडिएट होती है, कमर के निचले हिस्से से लेकर कूल्हे को छूती हुई सीधा पैर तक चली जाती है, और हमें झुकने में, खड़ा होने में, चलने में हमें एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसके अंदर एक अच्छे न्यूरो सर्जन से अगर आपका वास्ता हो और वो देखें तो उसके अंदर अच्छी सर्जरी करने से इंसान रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, रिकवरी हो जाती है, लेकिन कॉम्पिटेंट सर्जन अगर होगा तो वो इंशाल्लाह आपको सुकून ही देगा। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, आपका और क्या मसला है मैं कह नहीं सकता। अच्छा आज़म भाई, अब मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आप नाउम्मीद ना हो, और आप ऐसा ना कहें कि कभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले से ही अपने माइंड को क्यों आप ऐसा बना रहे? मुझे बहुत दुख भी हो, बुरा भी लगा कि अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आप ऐसा आइंदा कभी ना कहिएगा अपनी ज़बान से कि मैं ये ना हो मैं सारी ज़िंदगी मेरी कमर ऐसी हो जाए। सब कुछ भी नहीं है, अल्लाह से खैर की दुआ मांगे और अल्लाह से पूरी उम्मीद रहें, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। दिल में कभी नाउमीदी को जन्म ना लेने दें, ठीक है? अच्छा जी, एक और बात, मैं अक्सर सो के उठती हूँ, और ये अभी कुछ 2-3 महीने में हुआ है कि गलती से इंसान जब तो पाँव मोड़ लेता है, अंगड़ाई सी लेता है उठने से पहले, तो मेरी इस अंगूठे में, इस राइट साइड के उसमें वो एक उंगली जो अंगूठे के बराबर वाली उंगली है वो यूं हो जाती है नीचे की तरफ, और वो एक ऐसा पेन खींचता है जैसे कोई नस नहीं खींच गई, और ऑटोमेटिक मेरी उंगली वो नीचे चली जाती है, और फिर उसको रिलीव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो पेन बड़ा
काफी तकलीफ दे होते हैं, ये क्या प्रॉब्लम बाज़ है? औक़ात ऐसा होता है कि एक अंगूठा दूसरी उंगली के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे हम घोड़े पे सवारी करते हैं तो वो भी एक अंगूठा दूसरी उंगली के ऊपर सवारी कर रहा होता है। जैसे ही अंगड़ाई ले या टांगों को सीधा किया तो वो चढ़ जाती हैं। ओके। उसकी वजह यह है कि एक तो आपके अंदर पेन, आपके मसल जो है वो फटीक हुए होते हैं मसल की थकावट की वजह, और दूसरे उस मसल्स के अंदर पेन प्रोड्यूसिंग मेटाबोलाइट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि आपको इस तरह से करते हैं। अगर हम उसके पेन प्रोड्यूसिंग मेटाबोलाइट्स या कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी होते हैं, ये भी होता है। तो अगर वो उनको ट्रीट कर दिया जाए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी कर दी जाए, दूसरा उनके जो पेन प्रोड्यूसिंग मेटाबोलाइट्स हैं वो कर दिया जाए, और मरीज़ जो है थोड़ा सा आराम करना शुरू कर दे, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसके लिए कुछ मेडिसिन वो दे दी जाती हैं, और इंसान 2 हफ्ते में वो जो सवारी करने का अमल है अंगूठे का वो ख़त्म हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट के साथ वो रिकवर हो जाता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। दिल तो नहीं करता, लेकिन ऑफ कोर्स और सेगमेंट्स भी मॉर्निंग शो में होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने नेक्स्ट थर्सडे को आना है और फिर हम स्पेशली बात आपने करेंगे। मुझे याद किया, मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत अफजाई की यहाँ पर। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं कोशिश यही है कि हमारी दुनिया बहुत दुखी है, ये किसी तरह से रिकवर हो जाए। बेशक, इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से प्रोग्राम को। आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहने। लेकिन एक स्पेशली मैं आपको एक वो भी बता दूं कि वो ख़वातीन जो आगे बढ़ना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, जो स्किल्स के ऊपर अपने एफर्ट्स रखती हैं, जो ब्यूटिशियंस हैं और वो हमारे प्रोग्राम में आना चाहती हैं, तो ज़रूर आएँ। और नंबर है 031582480704। अपने टैलेंट को इन्हेंस करना चाहती हैं तो गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म विनर्स टीवी के ऊपर आपके लिए हाजिर है। हम आपके लिए हैं, हम चाहते हैं कि आपके टैलेंट को और लोग देखें, सीखें, आगे बढ़ें। तो क्या है, आगे आप बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, और आपने आगे बढ़ के औरों को भी सिखाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ुद भी सीखें, आगे भी सिखाएं, अपने टैलेंट को पूरे मुल्क में फैलाएं। यही हमारी स्ट्रेटजी है, यही मेरा सोच है। तो फिर यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, और जाते जाते जब ब्रेक में आप देखिएगा कुछ खास PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के स्पेशल कुछ पैकेजेस हैं, वो भी देखें। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।